ज्ञान में आपका स्वागत है। सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है, नमस्कार है, अभिनंदन है। तो हम लोग बिहार में बिजली व्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहे थे, मतलब विद्युत व्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो उसी जानकारी को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भूमिकाओं और दायित्व की अगर हम जानकारी लें तो यह इस प्रकार से है। बिहार राज्य जल विद्युत कंपनी लिमिटेड BSHPC 4 कंपनियों बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया और संपत्ति के हित अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए। कंपनी मुख्यतः निवेश करने वाली कंपनी होगी। यह उनकी गतिविधियों का समन्वय और विवादों का निपटारा करती हैं तथा उन्हें सारे आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराती हैं। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL उत्पादन केंद्रों के निर्माण, संचालन, रख रखाव तथा संबंधित सुविधाओं संबंधी तमाम मामलों में विद्युत उत्पादन में लगी अपनी सहायक कंपनियों सहित अन्य कंपनियों आदि का समन्वय करने और उन्हें सुझाव देने के लिए जवाबदेह है। यह साथ ही ईंधन की खरीद और विभिन्न स्थलों तक उनके परिवहन के लिए भी उत्तरदायी हैं। इसके अलावा ये लंबित विवादों के निपटारे के काम भी करती हैं। बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड विद्युत संचरण के लिए जवाबदेह है। उसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण विषयक परिसंपत्तियों का स्वामित्व दे दिया गया और संपत्ति के हित अधिकार और दायित्व प्रदान किए गए हैं। यह कंपनी अंतर राज्य संचरण संबंधी गतिविधियों का योजना निर्माण और समन्वय करती है और उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों तक बिजली के सुगम संचार के लिए अंतर राज्य संचरण लाइनों की किफायती और कुशल व्यवस्था को विकसित करने का काम करती है। उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सभी उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण, बिजली का व्यापार, ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन और विद्युत अधिनियम तथा नियंत्रक के दिशा निर्देशों के अनुसार वितरण की खुली उपलब्धता शुरू करने का काम करती हैं। ये बिजली की खरीद या बिक्री के लिए विद्युत क्रय समझौता तथा अन्य समझौतों के लिए निविदा जारी करती हैं और उन्हें अंतिम रूप देती है तथा निष्पादित करती हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जय, बिहार के मुख्यमंत्री की जय। सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए सरकारी मनोरंजन को देखते रहिए और अपना ज्ञान को सरकारी ज्ञान में बदलते रहिए। आज हम लोग जानेंगे बिहार में विद्युत उत्पादन किस तरह से होते हैं। बिहार में बिजली की समस्या दोहरी थी। एक तो बिहार बिजली आपूर्ति के लिए पूरी तरह केंद्र पर निर्भर था। हालांकि राज्य में 2 बड़ी विद्युत उत्पादन इकाइयां है। वर्तमान में केंद्रीय कोटा के अंतर्गत बिहार का आवंटन 2810 मेगावाट है, जिसमें से औसतन 2300 से 2600 मेगावाट बिजली की उपलब्धता होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण विषय 17-18 के अनुसार राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 3769 मेगावाट थी। तो हम देखते हैं केंद्रीय विद्युत केंद्रों से विद्युत आवंटन। तो कुछ केंद्र है जो जैसे कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसका फरक्का सुपर ताप विद्युत केंद्र से केंद्र का जो क्षमता है वह 1600 मेगावाट है और इसमें बिहार का अंश भाग 466.40 भाग है, जो लगभग 29% के आसपास है। उसी तरह तलचर सुपर ताप विद्युत केंद्र, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट,
और बिहार में इसका भाग 397 मेगावाट है और यह 40% के आसपास है। इसी तरह कहलगांव सुपर ताप विद्युत केंद्र एक का क्षमता 840 मेगावाट है। बिहार को इससे 338 मेगावाट मिलती है जो लगभग 40% है। दूसरा उसी प्रकार कहलगांव सुपर ताप विद्युत केंद्र 2 जिसकी क्षमता 1500 मेगावाट है, इससे बिजली मिलती है 100 मेगावाट और इसका माने बिहार का अंश हो गया लगभग 6.67%। इसके अलावा पीएचसी टाला जल विद्युत केंद्र में क्षमता 220 मेगावाट का है और बिहार को मिलता है 260 मेगावाट और प्रतिशत में देखे तो ये 25% के आसपास है। उसी तरह चूखा जल विद्युत केंद्र जिसकी क्षमता 270 है मेगावाट में और इसे बिहार को मिलता है 80 मेगावाट और प्रतिशत लगभग 29% है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम रंगित जल विद्युत केंद्र जिसकी क्षमता 60 मेगावाट है, बिहार को 21 मेगावाट और प्रतिशत में गिने तो 35%। तीस्ता जल विद्युत केंद्र से 510 मेगावाट, इसमें बिहार को मिलता है 108 मेगावाट के आसपास और इस लगभग 21%। ये जो है 11-12 से जो सूत्र से प्राप्त हुआ है ऊर्जा विभाग के द्वारा 11-12 में जो उसके आधार पर है। अभी तो ये सब डाटा बदल चुका होगा। अब हम बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में 3 विद्युत उत्पादन संयंत्र बचे। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बीटीपीएस बरौनी ताप विद्युत केंद्र राजकीय क्षेत्र का अकेला विद्युत केंद्र है। इसका निर्माण 3 चरणों में हुआ था। इसमें 7 इकाइयां हैं जिनमें से 6ठी और 7वीं इकाई ही चलाने के लिए उपलब्ध है। संप्रति जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण की कार्य के बाद इकाई 6 और 7 में से एक इकाई नवंबर 2013 में चालू हो गई थी। 581.2 करोड़ रुपए के व्यय से इसके जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य की जवाबदारी भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर था। इसके अलावा वर्तमान इकाइयों के साथ साथ 250 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों की स्थापना भी प्रस्तावित है। सेकेंड, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की पूर्णतः अंगीभूत कंपनी कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड KBUNL ने मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र की 110 मेगावाट की 2 इकाइयों का अधिग्रहण कर लिया है। कांटी बिजली उत्पादन निगम में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 64% और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जो अब बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी है की शेष 35.43% इक्विटी है। तीसरा, कोसी जल विद्युत केंद्र जिसे KHPC कोसी जल विद्युत केंद्र में 4.8 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं और इसकी निर्माण 1970 से 1978 के बीच हुआ था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम BSHPC को 2003 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। राज्य में ऊर्जा की जरूरत तो निकट भविष्य में तेजी से बढ़कर 2000 मेगावाट से लगभग 6000 मेगावाट तक पहुंच जाने की संभावना है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत केवल 117 किलोवाट, राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति 813 किलोवाट है। बिहार में विद्युत ऊर्जा के 2 प्रमुख स्रोत हैं, ताप विद्युत एवं जल विद्युत। तो हम लोग अब कुछ बिहार की ताप विद्युत परियोजना। भारत के प्रधानमंत्री की जय, भारत के मंत्रिमंडल की जय, बिहार के मुख्यमंत्री की जय, बिहार के मुख्यमंत्री मंडल की जय। बड़ा संयंत्र बरौनी में स्थापित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। इसकी 750 मेगावाट की क्षमता विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस संयंत्रों के द्वारा उत्तर बिहार की विद्युत की आपूर्ति की जाती। फिलहाल इस संयंत्र में उत्पादन क्षमता का 15% से 20% की हो पाता है। कांटी विद्युत ताप संयंत्र मुजफ्फरपुर का ताप संयंत्र कांटी नामक स्थान पर अवस्थित है। यह बिहार राज्य विद्युत परिषद की तीसरी बड़ी इकाई है जिसकी उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है।
परंतु अभी तक इसकी 30% से अधिक क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाया है। भारत के जनप्रतिनिधियों की जय। कांची थर्मल पावर स्टेशन का नया नाम जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन रखा गया है। इसकी 585 मेगावाट की क्षमता विस्तार की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में कांची थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 से 110 मेगावाट का उत्पादन नवंबर 2014 में शुरू हो गया था। पटना ताप संयंत्र बाद में नवनिर्मित एनटीपीसी की थर्मल पावर स्टेशन से दूसरे फेज की प्रथम इकाई से 660 मेगावाट विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन 15 नवंबर 2014 से आरंभ हो गया था। इसमें से 440 मेगावाट बिजली बिहार को दी जाती थी। इसके दूसरे फेज की दूसरी इकाई से 660 मेगावाट विद्युत का उत्पादन मार्च 2015 में आरंभ हो गया है, जिसमें से 429 मेगावाट बिजली बिहार को मिलती है। पटना जंक्शन से दक्षिण करबिघिया में स्थापित है, जो राज्य विद्युत परिषद के अधीनस्थ है। तेनूघाट ताप विद्युत परियोजना की स्थापना स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के अधीन भागलपुर का कहलगांव नामक स्थान पर रूस की सहायता से बनाई गई इस ताप विद्युत घर में 1992 से उत्पादन शुरू है। नवीनगर ताप विद्युत गृह एनटीपीसी, बीएसईबी और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से नवीनगर औरंगाबाद में स्थापित 1980 मेगावाट की ताप विद्युत गृह की कुल क्षमता 3300 मेगावाट तक बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा औरंगाबाद ताप विद्युत परियोजना राज्य सरकार द्वारा 1320 मेगावाट के औरंगाबाद में बिजली घर के प्रस्ताव को दिसंबर 2009 में मंजूरी प्रदान की गई थी। हरियाणा की ट्राइटोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के सहयोग से औरंगाबाद जिले के कोचर गांव के बारून में स्थापित होने वाले इस बिजली घर में 660 से 670 मेगावाट की 2 यूनिटें 660 मेगावाट की 2 यूनिटें स्थापित होनी थी।